हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल गीतांजलि हिज। गाइस, अभी आपके लिए रीडिंग करने वाली हूँ। जो भी पर्सन आपके दिल दिमाग में है, शायद वो ज़्यादा आपको एक्सप्रेस करता है। किसी के पर्सन एक्सप्रेस करते हैं तो भैया आप तो बहुत ज़्यादा लकी वन हो कि आपके पर्सन आपको सारी बातें शेयर करते हैं। बट अगर किसी के पर्सन नहीं करते शेयर, मतलब बिल्कुल माइनर तरीके में बोलते हैं, जो आप बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव होना चाहते हैं, बट मुझे लगता है कि इस पर्सन के दिल दिमाग में डेफिनेटली आपके लिए कुछ ऐसे गहरी फीलिंग डेफिनेटली है। तभी तो आपके साथ उनका रिलेशनशिप है। तो हम देखेंगे कि इस पर्सन के दिल दिमाग में आपके लिए क्या है और ये पर्सन क्या नेक्स्ट एक्शन लेने वाला है आपको लेके। पहला ही कार्ड आया था बट आई एम नॉट प्रिपेयर्ड। क्या है इस पर्सन के दिल दिमाग में आपको लेके। जो वो एक्सप्रेस नहीं करता है। टू स्प्रिंग। सिक्स ऑफ स्प्रिंग। थर्ड पार्टी डेफिनेटली है यहाँ पे, बट विक्ट्री भी है। लवर। शायद आप दोनों में कोई थर्ड पार्टी है, बट ये पर्सन ना आप ही के साथ विक्ट्री फील करता है। इस पर्सन को वो जो प्यार वाली जो डीपली फीलिंग रहती है ना, वो आप ही के साथ रहती है। इस पर्सन को हमेशा अच्छा लगता है आपके साथ टाइम स्पेंड करना, आपके साथ घूमना फिरना। वो सारी क्वालिटी टाइम जो है ना, इस पर्सन को लगता है कि आपके साथ स्पेंड किया जाए। बट किसी थर्ड पार्टी शायद आप दोनों में है। या तो ये पर्सन ऑलरेडी कहीं और मैरिड है, या तो आप मैरिड हो, या तो आप दोनों कहीं और मैरिड हो और ये आपका कोई और रिलेशनशिप है। इतने मैसेज नहीं लूंगी एंजल्स, आप एक एक करके ही देना मुझे। आर्कएंजल माइकल, प्लीज जस्ट हेल्प मी। क्या है इस पर्सन के दिल दिमाग में। क्वीन ऑफ एटम। लगते हैं आप इसको स्टाइलिश लगते हैं, ग्रेशियस लगते हैं, और आप मुझे लगता है ना बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो, आप जनरस भी हो। आपके हाथ में कोई एक धागा भी दे देना, आप उस धागे को भी इतना ब्यूटीफुल बनाते होंगे। इस पर्सन को ये पता है कि आप सिंपल चीज़ों को बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल बनाते हैं। जैसे कि कोई सिंपल वर्ड भी आपको बोल दे तो आपको पता है कि उस सिंपल वर्ड को एक अपनी लाइफ में प्रीशियस किस कैसे बनाना है, ये आपको पता है। इस पर्सन को चाहता है, अगर आपकी बात नहीं हो रही ना, तो ये पर्सन आपसे बात करना चाहता है। ये पर्सन ना मुझे लगता है बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट है आपके ऊपर। ये जिस तरह से आप अपने आप को कैरी करते हो ना, देखिए आप ना बहुत ज़्यादा महंगे महंगे ब्रांडेड वगैरह ऐसा कुछ यूज़ नहीं करते, बिल्कुल आप सिंपल ही रहते हैं। बट बावजूद इसके आप इतने ब्यूटीफुल रखते, इतने अट्रैक्टिव रखते हो। तो जिस तरह से आप अपने आप को कैरी करते हो, इस पर्सन को वो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। आपका बातें करना अच्छा लगता है, आपके साथ विक्ट्री फील होती है। कोई टावर मोमेंट डेफिनेटली है। कोई टावर मोमेंट डेफिनेटली लाइफ में आया है, बट अगेन उसके बाद ये पर्सन चाहता है एक न्यू स्टार्ट, न्यू बिगिनिंग आपके साथ ये पर्सन करना चाहता है। यस। आप ऐसी, मतलब मैं बोलती हूँ, इतने मुझे इतनी अच्छी वाइब आ रही ना आपके लिए कि आप सच में एक अच्छी पर्सनैलिटी हो, अट्रैक्टिव मैग्नेटिक आपकी पर्सनैलिटी है कि हर कोई भी आपसे मिलता होगा ना तो वो आपके बारे में सोचने को उसमें डेफिनेटली कोई ना कोई जुनून होता होगा। आप इतने अच्छे हो। देखिए, फोर ऑफ स्प्रिंग, ये पर्सन आपसे शादी करना चाहता है।
मैरिज का कार्ड ओवरऑल एनर्जी में आया है, मतलब शुरू से पर्सन आपके साथ मैरिज ही करना चाहता है। ऐसा नहीं कि कोई टाइम पास करके जा रहा है, बट ये दिक्कत ये है कि इस पर्सन के लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है, इसीलिए पर्सन इतना खुल के आता नहीं है, इतना खुल के आपसे बात करता नहीं है और ज़्यादा एक्सप्रेसिव रहता नहीं है, क्योंकि शायद डर होगा कि अगर इसने अपनी सारी इमोशन, सारी फीलिंग आपके साथ एक्सप्रेस कर दी तो आप भी कहीं ना कहीं इस चीज़ में आ जाएंगे, आप भी कहीं ना कहीं फीलिंग्स में बह जाएंगे। और फिर क्या रहता है ना, धीरे धीरे थोड़ी बहुत फीलिंग उनकी पता चल गई, फिर आपका अभी शायद आपको दिखते कार्ड, फिर आपको मतलब ये रहता है कि एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है, फिर कंट्रोलिंग बढ़ जाता है। तो ये सारी चीज़ें ना शायद ये पर्सन बड़े अच्छे से इसको पता है कि अगर मैं अभी ही एक्सप्रेस कर दूंगा तो फिर एक्सपेक्टेशन बढ़ जाएंगी, फिर नहीं कर पाएगा टाइम पे कोई बात, तो फिर ब्रेकअप वाली सिचुएशन हो जाएंगे। हालांकि इस पर्सन के लाइफ में ये टावर मोमेंट डेफिनेटली है, बट जहाँ तक मैं आपके लिए सोच रही हूँ, यस, ये मुझे लगता है टावर मोमेंट है, थर्ड पार्टी के चलते ही कोई टावर मोमेंट है। तो हो सकता है उनकी पर्सनल लाइफ में कुछ चल रहा है, तो इस कारण ये पर्सन आपसे ज़्यादा बात आजकल नहीं कर रहा है, या फिर उसने बातें करना कम कर दिया है, या फिर आपको वो जेस्चर नहीं मिल रहा है जो आपको मिलना चाहिए। बट एक न्यू स्टार्ट डेफिनेटली करना चाहता है, चाहे ये मानता है ये पर्सन आपको अपनी विक्ट्री मानता है, आपके साथ रहना, आपके साथ वो टाइम स्पेंड करना इसका एक विक्टरीज मोमेंट जैसा फील करता है। तो ऐसा मत सोचिए कि ये आपको अवॉइड कर रहा है, इग्नोर कर रहा है, ऐसा मत सोचिए। बात भी करना चाहता है, शायद किसी किसी की तो बातें हो भी रही है, बट माइनर तरीके पे हो रही है। तो आपको बस इतना समझ लेना है, अगर आपको पहले से पता है इस पर्सन के लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है, देखिए 6 ऑफ सोर्स, इस थर्ड पार्टी से दूर जाने की कोशिश डेफिनेटली कर रहा है पर्सन, निकलने की वहाँ से कोशिश कर रहा है थर्ड पार्टी से। थोड़ा टाइम, थोड़ा स्पेस, अगर आपको पता है तो आपका फिर गलत ही है, आप इतना उनको कर रहे। देखिए 6 ऑफ स्प्रिंग को क्लेरिफाई कर रहा है पेज ऑफ हैंड्स। ये पर्सन पॉजिटिव होके आपके पास आने की एक मूवमेंट कर रहा है, सक्सेसफुल मूवमेंट कर रहा है, और उसको पता है सक्सेसफुल भी हो जाएगा। देखिए सेल्फ लवर को क्लेरिफाई कर रहा है, सेल्फ लव। जैसे पर्सन अब अपनी खुद की वैल्यू, खुद की वर्थ करना समझ गया है, उसको ये भी समझ चुका है कि शायद ये पर्सन अपने आप पे भी ज़्यादा ध्यान दे रहा है कि उसकी भी एक अपनी लाइफ है, ये शायद सोच रहा है। और ये पर्सन चाह रहा है कि आपके साथ वो जो प्यार खो गया था पिछले टाइम थर्ड पार्टी के कारण, तो ये पर्सन चाहता है कि वापस से उस ऑरा में चले जाए, वापस से उस लाइफ में चले जाए। क्वीन ऑफ पेंटेकल टावर को क्लेरिफाई करे, क्वीन ऑफ पेंटेकल। ये पर्सन अगर अपनी फैमिली लाइफ में है जहाँ पे एक स्टेबिलिटी है, तो मुझे लगता है वहाँ वो थोड़ा ब्रेक होते हुए दिख रहा है मुझे। या तो उसकी फैमिली लाइफ में कुछ तनाव ऐसे आ चुके हैं कि जहाँ से ब्रेकअप वाली सिचुएशन उस लाइफ में चल रही है, या तो इस पर्सन को कोई मनी लॉस डेफिनेटली हुआ है, या तो अपने वर्क फ्रंट में कुछ ऐसी चीज़ डेफिनेटली हुई है जिसका एक टावर मोमेंट ये पर्सन झेल रहा है। अपने फैमिली लाइफ में भी कुछ उसका लॉस हो रहा है, या फिर हो सकता है वहाँ से अगर निकलने की बात कर रहा है तो डेफिनेटली इकोनॉमिकली तो इस पर्सन को ये ज़्यादा ये डाइजेस्ट भी नहीं कर पाएगा इतना लॉस, क्योंकि इतना आसान नहीं है किसी भी स्टेबल फैमिली लाइफ से बाहर आना, इतना आसान नहीं है। सब बातों के लिए फिर प्रिपेयर रहना पड़ता है। सबसे पहले तो पैसा, उसके बाद आपके साथ एक लाइफ, आपके साथ एक स्टेबिलिटी के लिए भी पैसा चाहिए, सॉर्ट करने के लिए उनकी जो अगर पहले चाहते हैं कि वहाँ से कोई डिवोर्स ले ले, ये चीज़ें ले ले, तो वहाँ पे भी एलिमिनी सारी ऐसी बातें आती तो हर जगह से पैसे का तो बोलबाला रहता ही है। तो इसीलिए ये पर्सन को लगता है कि शायद उसी जो मनी अबेंडेंस है वहीं पे अभी शायद टावर मोमेंट आ जाए। देखिए क्वीन ऑफ एटम को क्लेरिफाई कर रहा है कि 3 ऑफ कप, यस, इस क्वीन को जो बहुत ही ज़्यादा स्टाइलिश है, मुझे तो देख के बड़ा अच्छा लगता है ये कार्ड। इतनी खूबसूरत महिला है ना, मुझे लगता है बिल्कुल आपका ऑरा ऐसा है। आपके साथ रिकंसाइल होना चाहते ये पर्सन, रीयूनाइट होना चाहते। अच्छा मैंने बोला ना, क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहते हैं आपके साथ, और रीयूनियन होता हुआ भी मुझे दिख रहा है। अभी मैं देखूंगी नेक्स्ट सेक्शन में, फिलहाल तो मैं यही देख रही हूँ कि
क्या उनकी करंट फीलिंग है या फिर उनके दिल दिमाग में क्या चल रहा है। कम्युनिकेशन करेगा ये पर्सन, बट ऐसे थोड़ा सा प्रोटेक्टिव होते हुए खुद को डिफेंस करेंगे, या आपको भी डिफेंस करेंगे। मैंने बोला अगर थर्ड पार्टी है तो थोड़ा सोच समझ के आपसे बात करेंगे वो, जहाँ से दिक्कत ना आपके लिए हो ना दिक्कत उनके लिए हो। इस तरह से डिफेंसिव मोड में आते हुए ये पर्सन बातें करेंगे आपसे। कम्युनिकेशन डेफिनेटली आ रही है मुझे, कम्युनिकेशन। जिस जिसका कम्युनिकेशन हुआ है, यूनियन हुआ है, कमेंट में डेफिनेटली आपको कमेंट करना है कि आपका यूनियन हो चुका है, आपका कम्युनिकेशन हो चुका है। शेयर किया करेगा, इस एनर्जी भी एक्सचेंज हो जाती है। प्रिंसेस ऑफ स्प्रिंग को यहाँ पे किसने क्लेरिफाई करते हैं, क्लेरिफाई ये प्रिंसेस मतलब ये आपका ऑरा ऐसा है, एनर्जेटिक है काफ़ी, आप एंथुसियास्टिक है, क्रिएटिव है, ऑप्टिमिस्टिक है। लवर को क्लेरिफाई कर रहा है। इतना काम हो चुका है ना गाइस, पूरा सा मुंह मेरा अंदर से सूज गया है, शायद इसीलिए ना अच्छे शायद प्रोनाउंसिएशन नहीं हो रहे मेरे, बट आप समझ लेंगे, पता है। एस ऑफ समर को क्लेरिफाई कर रहा है अगेन, पेज ऑफ पेंटिकल्स। एक स्टेबल फंड, वाओ वेरी गुड। देखिए यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक है एस ऑफ कप एंड यहाँ पे फोर ऑफ वाइंड्स। विथ लव आपसे शादी करना चाहते हैं, आपके साथ मिलना चाहते हैं, इस तरह से खो जाना चाहते हैं आपके साथ ये पर्सन। तो इस पर्सन के दिल दिमाग में मैं बोलूँ तो 1% में मुझे कोई दिक्कत नहीं दिखी। हाँ, उनके लाइफ में कुछ डेफिनेटली कोई टॉर्नामेंट चल रहा है, उसी के कारण हो सकता है ये आजकल आपसे बात कम कर रहे हैं या फिर एक्सप्रेसिव नहीं रह रहे, और शायद आप इतनी सी बात को लेके शायद आप में एंजाइटी आ गई है। देखिए यहाँ पे अगेन ये जो प्रिंसेस है, जो चार्मिंग है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है और बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक है, खूबसूरत है, तो डेफिनेटली उसी से तो गहरा प्यार है। प्यार के तो दोनों, यहाँ पे भी लवर है, यहाँ पे भी लवर है, लवर के ठीक नीचे लवर है, क्या ही बोलूँ, वही बातें क्लियर हो जाती है। यहाँ पे प्रिंसेस ऑफ समर है, स्प्रिंग है, और यहाँ पे सेल्फ लव का कार्ड है। तो ये जो मतलब जिस तरह से आप ग्रो कर रहे हो ना, अपने आप में ग्रूमिंग कर रहे हो, अपने आप पे ध्यान दे रहे हो, वैसे वैसे आपका ऑरा है ना ब्यूटीफुल एंड अट्रैक्टिव होते जा रहा है। हर कोई चाहता है, एक मैग्नेट की तरह आपके तरह मुझे लगता है कि ऐसा खींचता जा रहा है आपकी ओर। आपका ऑरा इतना खूबसूरत हो रहा है, आप में इतना कॉन्फिडेंस बिल्ट हो चुका है ना अभी, कि जो भी मतलब सोच, पहले वाला आपका वर्जन, आपका अभी का आपका वर्जन, इतना डिफरेंस आ चुका है कि हर कोई आपके ओर से अट्रैक्ट है, और इससे तो आपके पर्सन भी बच नहीं सकते। वो तो पहले से ही लट्टू, और ज़्यादा लट्टू हो गए आप पे। तो ये पर्सन चाहता है आपके साथ अच्छी खासी बॉन्डिंग चाहता है। ये मेल फीमेल दोनों के लिए, अगर मैं फीमेल हूँ इसलिए मैं ऐसे बात करती हूँ गाइस, समझा करें, एनर्जी रहती ही है। ओके, तो हम अब देखेंगे क्या उनका नेक्स्ट एक्शन है टूवर्ड्स यू। लेट्स जस्ट डायरेक्ट सब देखेंगे अभी क्या उनका नेक्स्ट एक्शन है टुवर्ड्स यू। इक्वल गिव एंड टेक, क्या करूँ, बहुत ज़्यादा है। पहले फिर से अच्छे तो काटते हैं यहाँ पे, बट ये बहुत ज़्यादा है, मैं एक एक करके ही लूँगी ताकि कंफ्यूजन ना हो। एक एक करके देना इंजेस। टू ऑफ कप, यस रिकंसाइल होना चाहते हैं, एंड कम्युनिकेशन डेफिनेटली आ रहा है। 101% का इस रिकंसिलेशन आपका है।
कम्युनिकेशन भी आएगा। आपके पर्सन अगर आपसे बात नहीं करते तो बात करेंगे अभी। किंग ऑफ फैंड्स अपने एक्शन में आएंगे, पर्सन अभी एक्शन लेंगे। अब तक अगर ये एक्शन नहीं ले रहे थे ना, मैंने बोला आप इतने ज़्यादा अट्रैक्टिव हो रहे हो ना, तो मुझे तो लगता है कि हर कोई आपके ओर ऐसा खींचता जाता है। लोग आपको अटेंशन बहुत ज़्यादा देते हैं। क्या है उनका नेक्स्ट एक्शन टुवर्ड्स यू? न्यू स्टार्ट विथ अ स्टेबल फाउंडेशन, विथ अ स्टेबिलिटी। पहले बहाने होते थे दूर जाने के, शायद ये अब नहीं रहेंगे। द टावर मोमेंट तो है भाई। टावर तो यहाँ से भी आ रहा है, टावर तो वहाँ से भी आ रहा है। डेक कौन सा भी ले लो, टावर मोमेंट भी दिख रहा है। मैंने बोला अगर कोई थर्ड पार्टी है ना, तो इश्यू तो वो क्रिएट करेगी थर्ड पार्टी। कितने अच्छे से बात करते हैं ना बट गाइस, कार्ड्स कितना परफेक्टली बताते हैं। इतनी एनर्जी कितनी मतलब सही रहती है। एक्शन बताइए जी, क्यों इतना टाइम ले रहे हैं? मैनिफेस्ट। बट ये पर्सन ना मैनिफेस्ट भी करेंगे आपको। थोड़ा गाइज इसमें टाइम लगता है डेफिनेटली, बट मैं बिल्कुल करेक्ट गाइडेंस चाहती हूँ। इसीलिए जब तक नीचे मुझे जैसे चाहिए इससे कार्ड नहीं आते ना, मैं नहीं लेती, अनफोल्ड भी हो जाती। तो बट मुझे लगता है कि नहीं है, मुझे अगर चाहिए, मैंने बोला है अगर जो नीचे आएंगे वही मैं लूँगी, तो शायद मेरे लिए मैसेज वही से रहेंगे। इसीलिए मैं वेट करती हूँ। थोड़ा टाइम लगता है शफलिंग में, बट ठीक है, 1-2 मिनट ज़्यादा टाइम और चला जाता है, बट गाइडेंस आपको क्लियर मिलती है। नाइट ऑफ वैंड्स। वैंड्स के कार्ड बहुत आ रहे हैं, एक्शन तो डेफिनेटली है। जजमेंट। ये पर्सन ने भी ना कहीं हद तक ये चीज़ें जजमेंट पे छोड़ दी है और डिवाइन पे छोड़ दी है, और मुझे लगता है आपको मिलता है आपके हायर सेल्फ से काफ़ी सारा सपोर्ट मिलता है आपको। आपके एंजल्स है आपके खुद के, उनसे भी आपको सपोर्ट मिलता है, इस रिलेशनशिप को सपोर्ट मिलता है। नाइट ऑफ कप एंड 4 ऑफ सोर्स। एक एक्स्ट्रा कार्ड एक आया था, 4 ऑफ कप। यस, नेक्स्ट एक्शन में देखिए, एक्शन से भरी हुई एनर्जी है और बहुत ज़्यादा कार्ड आए हैं। मैंने इतने मुझे नहीं चाहिए थे, बट मुझे आ गए। तो देखिए थोड़ा बहुत एक हीलिंग, इस रिलेशनशिप को ना हीलिंग की ज़रूरत है, या फिर आपके पर्सन को हीलिंग की ज़रूरत है, क्योंकि अपनी ओर से वो कोशिश तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। अपनी ओर से वो जितनी वो एक्शन ले सकते हैं वो लेने की कोशिश कर रहे हैं, और बिल्कुल परमानेंटली आपके पास आने की कोशिश डेफिनेटली करते हैं। ये पर्सन आपको मैनिफेस्ट भी करते हैं, दिन रात मैनिफेस्ट करते हैं। शायद इसीलिए आपको भी उनकी बहुत ज़्यादा याद आती है। और इस पर्सन ने छोड़ भी दिया ये चीज़ें, डिवाइन पे काफ़ी हद तक छोड़ दी है,
पर्सन प्रपोज भी करेगा आपके लिए, शायद किसी किसी के लिए कमिटमेंट में मिल जाएगी, बट जब तक बात कंप्लीटली फाइनल किसी रिलेशनशिप में कन्वर्ट होने तक आती है तो वहाँ पे थोड़ा सेपरेशन मोड, या फिर ऐसा लगेगा कि कोई अपॉर्चुनिटी मिस कर दी है, क्योंकि कोई टावर मोमेंट भी इस रिलेशनशिप में है। तो यहाँ या तो इस पर्सन को कोई हीलिंग आपको करनी पड़ेगी, या तो इस रिलेशनशिप के लिए अगर आप चाहते हो तो इस रिलेशनशिप के लिए हीलिंग की ज़रूरत है, तो हो सकता है तब शायद ये चीज़ें अच्छे से सॉर्ट हो जाए। देखिए तो आपको क्लैरिफाई कर रहा है यहाँ पे, द हेरोफेंट कर रहा है। तो ये खुद मुझे लगता है ये पर्सन ना खुद एक ऐसे मतलब बिल्कुल ऐसे इमेच्योर यूथ नहीं है इनकी, तो ये एक समझदार पर्सन है, मैच्योर्ड पर्सन है। उनको पता है कि किस तरह से उनको डील करना है सिचुएशन को, किस तरह से आना है अपने रिलेशनशिप में। अगेन 8 ऑफ हैंड्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं यहाँ पे 6 ऑफ हैंड्स। ये पर्सन चाहता है कि आपके साथ ही विक्ट्री चाहता है। कम्युनिकेशन और विक्ट्री ये दोनों चीज़ें में अभी मैंने उनके दिल दिमाग में भी देखी तो वहाँ पे भी आया था। तो ये पर्सन जिस जिस जब जब आपसे बातें करता है, मिलता है, कम्युनिकेट होता है, तो इस पर्सन को ऐसा विक्ट्रीज फील होता है। नाइट ऑफ हैंड्स का क्लेरिफाई कर रहा है द लवर। ये पर्सन आपके ओर बहुत ज़्यादा सेक्सुअली भी अट्रैक्टेड है। प्यार तो डेफिनेटली है इस पर्सन में, इसमें कोई डाउट नहीं है। प्यार है इस पर्सन के मन में, एक्शन भी है और अट्रैक्शन भी है। एस ऑफ पेंटिकल, कोई एंड, देखिए टावर के ठीक पहले कोई एंड है और फ्यू न्यू स्टार्ट है। ये भी चीज़ हो सकती कि पर्सन चाहेगा कोई न्यू स्टार्ट करने, और पता नहीं सिचुएशन थोड़ी हार्श हो जाए, सिचुएशन थोड़ी डिफ़िकल्ट हो जाए, एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन लाइफ में आ जाए, कोई टावर मोमेंट आ जाए, ऐसा भी हो सकता है। करने की कोशिश डेफिनेटली कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ तक की जो एनर्जी है ना, वो कोई एक्शन लेने की एनर्जी है। बट टावर मोमेंट कितना भी आए, अगर मैंने ओवरऑल एनर्जी मैंने देख ली है, तो ये रिलेशनशिप ऐसा ख़त्म होगा, मुझे ऐसा नहीं लगता है। कुछ तो एंड करेंगे न्यू स्टार्ट के लिए, शायद ये थर्ड पार्टी से ही निकल जाने की कोशिश कर रहे हैं, और ये इतना आसान नहीं, इसीलिए शायद ये मैंने बोला था उस टाइम भी, तो ये थर्ड पार्टी वाला ही टावर मोमेंट मुझे लग रहा है। ये बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पे भी द हेरोफेंट ही है, हेरोफेंट की एनर्जी डबल आई है यहाँ पे। द टावर को क्लेरिफाई कर रहे हैं यहाँ पे द 10 ऑफ हैंड्स। यस, बहुत ज़्यादा बर्डन उन पे आने वाला है, और इतना कि शायद वो झेल भी नहीं सकते इतना बर्डन, और यही शायद उन पे टावर मोमेंट रहेगा। चीज़ें कई और से चारी दिशाओं से हम लोग बोलते हैं ना कि घिरा हुआ है पर्सन परेशानियों से, तो इसी बात है यहाँ पे। देखिए द मैजिशियन को क्लेरिफाई कर रहा है द हैंगमैन। और पर्सन मैनिफेस्ट डेफिनेटली कर रहा है, बट फिलहाल कोई ऐसा मोमेंट लाइफ में अगर टावर मोमेंट आया है तो वहाँ से कहाँ से आप कोई भी एक्शन उनसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। हैंग ही रहेंगे ना, टावर मोमेंट तो उनको लटका के रखेगा ना कुछ टाइम तक तो भी। नाइट ऑफ हैंड्स, बट देखिए क्लियर कम्युनिकेशन होगा आपको, सारी चीज़ें सारी बातें आपसे क्लियर होगी और न्यू स्टार्ट होगी। न्यू स्टार्ट के ना गाइज यहाँ पे 2 कार्ड आए हैं और दोनों बिल्कुल स्ट्रॉन्ग है। मैं साउथ सॉर्ट को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मानती हूँ कार्ड। जजमेंट यहाँ पे भी देखिए, लवर के आपने पिछली टाइम भी गौर किया होगा, ठीक इसके नीचे कार्ड आते हैं, ये भी 2 ऑफ कप, ये भी 2 ऑफ कप, और फिर लवर के नीचे 2 ऑफ कप। कमिटमेंट मिल रही है आपको पर्सन से, रिकंसिलेशन 101%। बस आपको बताना है किस किस का कम्युनिकेशन हुआ, किस किस को क्या मिला, आपको बताना है। नाइट ऑफ कप को क्लेरिफाई कर रहे हैं यहाँ पे जगलिंग, 2 ऑफ पेंटिकल्स। ये पर्सन जगल तो डेफिनेटली करेगा ही करेगा, क्यों नहीं करेगा। 4 ऑफ सोर्स को क्लेरिफाई कर रहा है यहाँ पे 3 ऑफ पैंट्स। एक देखिए कमिटमेंट तो मिल जाएगी आपको इस पर्सन से, बट यस नाइट ऑफ कप को क्लेरिफाई करा है 2 ऑफ पेंटिकल्स। कमिटमेंट मिल जाएगी, बट इस पर्सन के सामने ना 2 सिचुएशन अभी भी रहेंगी, तो वहाँ पे बैलेंस करने में रहेगा ये पर्सन। कन्फ्यूजन की एनर्जी नहीं लग रही मुझे, बैलेंसिंग की एनर्जी लग रही है। वो भी सिनेरियो और ये भी कंडीशन, ये भी कंडीशन वो भी कंडीशन, दोनों को बैलेंस करने की एनर्जी है। और यहाँ पे जो मैंने बोला हीलिंग,
यस, इस रिलेशनशिप के लिए हीलिंग की ज़रूरत है। एक्चुअली 4 ऑफ सोर्स से कुछ हद तक लोग सेपरेशन का भी कार्ड बोलते हैं, बट मुझे आज इंट्यूशन यहाँ पे आ रही कि एक हीलिंग की एनर्जी है। जैसे जैसे आप हीलिंग करते जाएंगे तो एक टाइम आ जाएगा, एक टाइम पे इस रिलेशनशिप के, अगर आप देखते ही देखिए इस फ्रेंड्स को किस तरह से हर हरियाली फूल, इस तरह से आपके रिलेशन भी डेवलप हो जाएगा धीरे धीरे करके। आप गाइस हीलिंग करो, आपको हीलिंग नहीं पता तो कम से कम पॉजिटिव माइंडसेट से अपने रिलेशनशिप को मैनिफेस्ट कीजिए। 4 ऑफ कप, इस पर्सन को अभी शायद लगता है कि उसने कोई अपॉर्चुनिटी मिस कर दी, जो एक फैमिली लाइफ वो आपके साथ जी सकता था, शायद उसने मिस तो नहीं की या फिर मिस तो नहीं कर देंगे, ये भय भी इस पर्सन के मन में रहेगा। बट ये टेम्पररी रहेगा, ये इतना इफेक्टिव नहीं रहेगा, इस एनर्जी को कन्वर्ट भी कर देगा ये पर्सन। थोड़ी स्टॉकिंग वाली एनर्जी रहेंगी, अगर आप दोनों सेपरेशन मोड में हैं तो जानने की कोशिश डेफिनेटली करेगा ये पर्सन, बट मुझे नहीं लगता आप दोनों सेपरेशन मोड में। हाँ, थोड़ी बहुत बातें आप दोनों में शायद कम हो रही हो, ये हो सकता है, बट बिल्कुल सेपरेशन मोड है मुझे नहीं लगता। और अगर किसी का है तो उसके लिए रिकंसिडरेशन तो आ ही रही है, एनर्जी तो आ ही गई है। हेरोफेंट की एनर्जी, ये पर्सन ऑलरेडी या तो किसी ट्रेडिशनल मैरिज में है, या तो ये पर्सन आपके साथ ट्रेडिशनल मैरिज करना चाहता है। अगर ये पर्सन ऑलरेडी किसी ट्रेडिशनल मैरिज में है तो उसके लिए फिर भी ये चीज़ें बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, ये इतना आसान नहीं है। आप बोलेंगे 1 हफ्ते 2 हफ्ते, नहीं गाइस, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट रहती है, इन चीज़ों बहुत टाइम कंज्यूमिंग ये सिचुएशन है, तो आपको उस टाइम तक वेट करना पड़ेगा। अगर आप सच में इस पर्सन को चाहते हैं तो आपको डेफिनेटली वेट करना पड़ेगा। फ्यूचर में मुझे दिख रहा है कि रिकन्सिलेशन है, रियूनियन है। हालांकि कुछ दिक्कतें हैं, बट मुझे वो नहीं लगती। हर लाइफ में दिक्कतें, किसकी लाइफ में दिक्कतें नहीं है, तो इसलिए इतना घबराना नहीं, इतना टेंशन नहीं लेना है आपको। नेक्स्ट एक्शन बहुत ही अच्छा आया है उनका। अब मैं देखूंगी क्या है उनका। नहीं, उनका तो नेक्स्ट एक्शन मैंने देख लिया। मैं देखूंगी अब एंजल आपके लिए क्या गाइडेंस देते हैं, आपको क्या करना चाहिए। आपको करना क्या चाहिए। Reflect God's compassion. Be kind to each other, tender, tender, tender-hearted, forgiving one another just as God through Christ has forgiven you. लोगों को फॉरगिव करो, और अगर खुद से कुछ गलती हो गई है तो लोगों से माफ़ी मांगो। काइंड हार्टेड रहो, बिल्कुल भी स्टक नहीं होना, रिजिड नहीं होना है किसी भी सिचुएशन को लेके, कंडीशन को लेके। बिना जाने तो किसी के भी ऊपर फूटना ही नहीं है आपको। कनेक्टिंग विद द लिविंग वाटर, द सी बिलोंग्स टू हिम फॉर ही मेड इट हिज हैंड्स फॉर्म द ड्राई लैंड टू। देखिए यहाँ पे बोल रहे कि कभी समुद्र का देखा है, वो कोई लैंड ड्राई भी है तो उसको भी वो सारी चीज़ें देता है, मतलब वो जो जेस्चर रहता है वॉटरी वाला, तो उस लैंड को भी वो अपने वाटर से फुलफिल कर देता है, उसकी वो प्यास बुझा देता है। सी, तो आपको ऐसा ही एक बोलते एक एनर्जी, ऐसी एनर्जी आपको वहाँ से रिसीव करनी है सी से। मैं नहीं बोलूँगी कि आपको सी में जाके रहना है, बट उसका जो फीचर है ना सी का, कि कितना शांत रहता है, कि और कितनी तो लाइफ उसके अंदर रहती है, कितनी लाइफ को सी का एक जरिया बना है उनकी लाइफ का। तो इस तरह से बनिए, काइंड हार्टेड रहिए, और मन में कोई रुखापन नहीं लाइए। अपने फीलिंग्स से, अपने इमोशंस से, जिसको आप सी भी बोल सकते हैं, अपने उस ड्राइनेस जो आपका दिल खट्टा हो रहा है, दिल आप अकेले रह रहे हो, रुके रुके रह रहे हो, तो ये आपको फुलफिल करना है अपनी उसी वाटरी समझ से, वाटरी इमोशन से। आपको अपना रूखापन जो आ गया आपने आपके लाइफ में, आपके थॉट में, वो दूर करना है। और हो सकता तो ये भी बोलूँगी भाई,
अगर आपको पॉसिबल है तो जाइए, किसी बीच पे घूम घाम के आइए। यहाँ पे भी देखेंगे वाटर, यहाँ पे भी देखेंगे वाटर। वाटर एनर्जी बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है। मुझे लगता है आजकल आप इमोशंस में बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो गए हो, इमोशनली आप बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो रहे हो, आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। Become still so you may hear God. For the life of every living thing is in His hand, and the breath of every human being. Yes, हम सब की लाइफ तो आखिर परमात्मा के हाथ में ही है, और कुछ नहीं कर सकते अपने आप में। बस आप सरेंडर तो हो ही सकते हो। वो किसी का गलत नहीं होने देंगे, किसी के साथ गलत नहीं करेंगे। परमात्मा है, आपको रास्ता डेफिनेटली दिखाएंगे। आपको सरेंडर मोड पे रहना है। और बोलते हैं ना, आप नेचर के कनेक्ट में रहो। एक एक्स्ट्रा मैसेज मुझे यही आ रहा है कि आप नेचर के कनेक्ट में रहिए, आपकी हीलिंग खुद ही हो जाएगी। कोऑपरेशन एंड पार्टनरशिप ब्रिंग्स ग्रेट रिवॉर्ड्स। यस, आप कोऑपरेट कीजिए, लोगों को कोऑपरेट कीजिए, मदद कीजिए। देखिए, शायद इस कार्ड को लेके मैंने पहले भी बोला है कि मैंने कोई फिल्म देखी थी सलमान जी की, तो वहाँ पे भी था कि अगर आपको मुझे थैंक्स बोलना है तो 3 लोगों की हेल्प कर दो। तो देखिए, ये सिस्टम सच में अगर चलता है ना, तो सच में इतनी पॉजिटिविटी लाइफ में आने वाली है। तो ये जो आजकल हो रहा है ना कि डिप्रेशन, स्ट्रेस, डिप्रेशन, ये सारी चीज़ें ऐसे ही जानी है। लोगों की हेल्प करो, ईश्वर आपकी हेल्प डेफिनेटली करेंगे। लोगों को शुक्रिया बोलो, जिन्होंने आपकी हेल्प की उनका तहे दिल से शुक्रिया बोलो। देखिए, हमारी कोई भी मदद करता है तो थैंक यू डेफिनेटली बोलना चाहिए। ये नहीं बोलना चाहिए उसने क्या इतना बड़ा किया, ये किया, वो कि नहीं। अगर आपको कोई मतलब चीटी इतनी भी हेल्प कोई करता है तो आपको थैंक यू बोलना चाहिए, क्योंकि यूनिवर्स आपको देता है। वो चीटी नहीं देती, चीटी के माध्यम से यूनिवर्स से देता है। तो आपको हमेशा थैंक यू बोलना है हर चीज़ के लिए। लोगों को मदद कीजिए, चैरिटी कीजिए, हो सके तो जो लोग गरीब रहते हैं वहाँ पे भी उन लोगों को कोई चैरिटी कीजिए, दान कीजिए, ज़रूरतमंद लोगों की कोई सहायता कीजिए। तो डेफिनेटली ईश्वर इसी हेल्प में, इसी सेवा में ईश्वर है। आपकी कहीं ना कहीं मदद हो ही जाएगी, आपको ईश्वर से मदद मिल ही जाएगी। कमिट टू स्पिरिट एंड एक्सलेंस, मैं यही बोल रही थी। आप जो काम कर रहे हो दिल से कीजिए, स्पिरिट आपको कनेक्ट होंगे, स्पिरिट आपको डेफिनेटली एक अच्छा एक्सपीरियंस देंगे, और आप एक एक्सेलेंस बन जाएंगे इस वर्ल्ड के। आपके हाथ में खुद को किस तरह से ग्रो करना है, आपके हाथ में खुद को किस तरह से करना। हाँ, डेफिनेटली अगर कोई ऐसी सिचुएशन है जिसके कारण आजकल आप रुके रुके रहते हैं, आजकल आप किसी से बात नहीं करते, सब कुछ अच्छा हो रहा है फिर भी कहीं मन नहीं लग रहा है, तो ऐसा नहीं करना है आपको। थोड़ा बहुत खुश रहने की कोशिश कीजिए, और कहीं मन नहीं लग रहा है तो कहीं घूमने जाइए। मोस्टली वहाँ पे जहाँ पे वाटर है आप घूमने जाइए। देखिए, एनर्जी बहुत ज़्यादा चेंज होती है। हम 5 मिनट मंदिर भी चले जाते हैं तो हमारी एनर्जी कई गुना बढ़ जाती है। ये मैंने खुद ही एक्सपीरियंस की हुई चीज़ है, आप भी कर सकते हैं। आप ज़रूरी नहीं हर किसी के लिए अब बीच में ही जाना है, ये वो जाना है, नहीं। नेचर से कनेक्टेड रहिए, 5 मिनट किसी गार्डन में जाके घूम के आइए, मंदिर में जाइए। कई सारे चीज़ें हैं कनेक्ट होने के लिए, हाई वाइब्रेशंस को कनेक्ट होने के लिए कई सारी चीज़ें, तो ये आप डेफिनेटली करना। ओके गाइज, मुझे लगता है कि आपको मैंने अच्छी तरह से समझा दिया है। और जो पहले दिन से मुझे जुड़े हैं लोग, पहले दिन से, उन लोगों का और जो अभी भी जुड़ रहे सभी लोगों का हमारे फैमिली में बहुत 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 ज़्यादा वेलकम एंड शुक्रिया सभी लोगों का। इसी तरह से बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और टॉपिक अच्छा लगे तो वो भी बताइए। और किसी किसी का रियूनियन हो गया है, कम्युनिकेशन हो गया है, ये डेफिनेटली यहाँ पे शेयर कीजिए। एनर्जी एक्सचेंज के लिए बोलती हूँ गाइस, ताकि अगली बार मैं कोई रीडिंग निकालूँ तो आपकी एनर्जी कनेक्ट हो जाए। ओके, बाय, हैव अ नाइस डे, लव यू ऑल।